अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कि हम करते हैं अल्कीन में, वो है ओजोनोलाइसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ओजोनोलाइसिस को हम डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है ओजोनोलाइसिस का। काफ़ी जगह पर आपको काफ़ी स्पीशीज़ और सबस्ट्रेट्स या ठीक है कंपाउंड्स की ओजोनोलाइसिस करना पड़ती है और इसका मैकेनिज़्म बार बार रिपीट होता है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म बताऊंगा, इसकी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बताऊंगा कि किस तरह मोनोओजोनाइड बनता है और फिर ओजोनाइड बनता है, और फिर फर्दर उसकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलाइसिस भी दो टाइप्स की होती है। पहले आपकी रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस होती है, और उसके कंपाउंड्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा आपको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ ये समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इज़ द एडिशन ऑफ ओजोन O3 to alkene and cleavage of carbon carbon double bond is called ozonolysis। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसकी क्लीवेज होती है, उसमें से एक बॉन्ड टूटता है और वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जाता है। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर ओजोनोलाइसिस वर्ड पर ही गौर करें तो इसके दो पार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट ओजोनो और दूसरा है लाइसिस। आप जानते हैं ओजोनो से आप मुराद ले लें ओजोन, ओजोन प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो सिंपल सी बात है कि ओजोन ऐड हो रहा है और फिर सेकंड स्टेप में जो है वो क्या है कि लाइसिस हो रही है। लाइसिस क्या करेंगे, लाइसिस यही हो सकती है कि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, अल्कीन में ये जो बांड होगा ये टूट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बांड जो होंगे वो टूट जाएंगे और उसमें O3 ऐड हो जाएगा, O3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, O3 ऐड होगा और फिर इंटरमीडिएट ख़त्म होने के बाद सिंपल ये एडिशन होती है। ठीक है, ठीक है, ये एडिशन होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐड किस तरह होगा। इस तरह ओजोनोलाइसिस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिर इसमें जो फर्दर टर्म्स आएंगी हम उनको डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। एग्जांपल हम लेते हैं एक जनरल अल्कीन की, RCH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया O3 और इसमें हम रीएजेंट यूज़ कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या लाइट ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जब O3 हम ऐड करते हैं तो सिंपली जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो ये होता है कि इस बांड की क्लीवेज हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और H प्लस RC डबल बॉन्ड O और H, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर दो प्रोडक्ट जो बने हैं वो आइडेंटिकल हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं 2RC डबल बॉन्ड COOH, ये प्रोडक्ट हमारा बना है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा ये रिएक्शन होता है ओजोनोलाइसिस का। अब ये ओजोनोलाइसिस जितनी मासूम और सिंपल दिख रही है ना, ये इतनी सिंपल होती नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है मगर ये सिंपल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंटरमीडिएट बनते हैं, दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक हमारे लिए ठीक है मैकेनिज़्म वाइज इम्पोर्टेंट है, वो है मोलोओजोनाइड। ठीक है, और दूसरा दोनों मैकेनिज़्म वाइज और रिएक्शन वाइज इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज़्म एंड रिएक्शन वाइज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ओजोनाइड। ये मेन इंटरमीडिएट यही होता है। मुख्तलिफ बुक्स पर आपको मोलोओजोनाइड का शायद वजूद ही नज़र ना आए कि मोलोओजोनाइड वो बनाकर ही नहीं दिखाते। मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा कि वो ओजोनाइड में किस तरह कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं इस रिएक्शन के होल पाथवे के दौरान। ठीक है, वो है मोलोओजोनाइड और दूसरा है ओजोनाइड। ये दोनों
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, और जब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं तब हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। इंटरमीडिएट्स की हम फर्दर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस H2O, ठीक है, और डालते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये मैं आपको ना एक थोड़ा सा जनरल सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ओजोनोलाइसिस में क्या होता है। सबसे पहले O3 ऐड होता है, मोलोजोनाइड बनता है, मोलोजोनाइड कन्वर्ट होता है ओजोनाइड में। ओजोनाइड की जब हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इसको तोड़ते हैं, क्लीवेज करते हैं, तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अब दो तरह के हो सकते हैं। अब ये जो क्लीवेज है, अब क्लीवेज भी फर्दर टू टाइप्स की हो सकती है। एक हो गया इंटरमीडिएट का बनना, इंटरमीडिएट की फिर क्लीवेज होना, ठीक है, इंटरमीडिएट्स का आपस में शफल आउट होना। जैसे शफल आउट कैसे हो रहे हैं, मोलोजोनाइड बन रहा है, मोलोजोनाइड से ओजोनाइड बन रहा है, ओजोनाइड से फर्दर उसकी क्लीवेज हो रही है, वो हमें प्रोडक्ट बन रही है। अब प्रोडक्ट भी हमें सीधा साधा नहीं मिलेगा, अब प्रोडक्ट भी हमें दो टाइप्स के मिल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं दो टाइप्स के। एक हमें कार्बोनाइल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कार्बोनाइल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, वो हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब सोचने वाली बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो है, हमें चलो पता चल गया जी, मोलोजोनाइड भी बना लिया हमने बामुश्किल, हमने फिर उसको कन्वर्ट ओजोनाइड में भी कर दिया, ओजोनाइड से हमने उसकी क्लीवेज कर दी, उस इंटरमीडिएट की क्लीवेज कर दी, H2O हाइड्रेशन कर दी, ठीक है, सिंपली अगर कह लें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है, हमने कार्बोनाइल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे कार्बोनाइल क्या कैसे हो सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके पास एल्डो हो सकता है प्रोडक्ट, या कीटो प्रोडक्ट, ठीक है, दो ही होते हैं ना कार्बोनाइल, ठीक है, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। या फिर हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें कैसे पता चलेगा, तो इसकी भी आगे दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं कि ये जो इंटरमीडिएट है फर्दर हमें कार्बोनाइल प्रोडक्ट देगा, तो किस कंडीशन में देगा, और दूसरा जो हमारी पास होती है कि एक कंडीशन हमें कार्बोनाइल कंपाउंड दे रही है, तो दूसरी कौन सी कंडीशन है, कौन सा रिएजेंट की प्रेजेंस है जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगी। तो ये फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। अब हमें इंटरमीडिएट तो मिल गया, ठीक है, इंटरमीडिएट को फर्दर हमने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट लेने के लिए भी हमें ज़रा तगोदो करनी पड़ेगी। तगोदो इसलिए करनी पड़ेगी कि अगर हमें कार्बोनियल कंपाउंड्स लेने हैं तो उसके लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तो उसके लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब कंडीशन 1 जो है हमारे पास, अगर हम लेते हैं इंटरमीडिएट की, करते हैं रिडक्टिव क्लीवेज, रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल सकते हैं दो, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल सकते हैं। और अगर हम करते हैं ऑक्सीडेटिव, दूसरी हमारे पास क्लीवेज की टाइप कौन सी हो सकती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो हमें प्रोडक्ट मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें प्रोडक्ट दो मिल सकते हैं। अब मैंने बता दिया जी रिडक्टिव क्लीवेज होगी जी, बड़ी बात है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल जाएंगे। दूसरा हम करते हैं जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। मगर इनके रिएजेंट्स कहाँ हैं, इनके रिएजेंट्स कहाँ हैं, रिएजेंट्स का फाउंड करने के लिए आपको जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि रिडक्शन में हम जिंक मेटल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ उसकी करेंगे हाइड्रेशन, ठीक है, तो ये हमें देगी ये प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कौन सकती है, कैसे हो सकती है, वो ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं H2O2, तो ये देगी हमें प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या देख लिया है कि जो ओजोनोलाइसिस है उसमें दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है मोलोजोनाइड, दूसरा बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड इन दोनों को अब जब हम इंटरमीडिएट्स की फर्दर क्लीवेजिंग करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड लेने के लिए हम करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, वो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और दूसरी कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने के लिए हम रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं, वो होती है
जिंक और फिर हाइड्रेशन, ठीक है, ये हम रिडक्टिव क्लीवेज करके कार्बोनिल कंपाउंड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों की एग्जांपल्स की बात करें तो हम पहला केस की बात करेंगे रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज या आप सिंपली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिडक्टिव प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो ओवरऑल हम कह लेंगे जी रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हैं हम। तो आप लेते हैं एक सिंपल सी अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH, ये CH है, ठीक है, H जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो हम इसमें डालते हैं ओजोन, और मैंने आपको बता चुका हूँ जो रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल हम वो यूज़ कर सकते हैं CaCl4 और लाइट। अब यहाँ से आगे हमें मिलता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमें कौन सा मिलता है? ओजोनाइड। जो मैंने आपको बताया था कि जो मोलोजोनाइड है वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज इंपॉर्टेंट है, मगर जब हम रिएक्शन ओवरऑल लिखते हैं तो हम ओजोनाइड ही बनाते हैं। अब देखें एक RCH फिर डबल बॉन्ड है ना, तो RCH को अलहदा लिख लें RCH, ठीक है, और ऑक्सीजन के ये एक और ये फिर कार्बन आ गई और फिर RCH और दो ऑक्सीजन रह गए, वो आ जाते हैं यहाँ पर नीचे। देयर इज़ नो टू वरी, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह अटैच हुए हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो लगेगा ओजोनाइड। और फिर फर्दर हम इसकी करते हैं रिडक्टिव क्लीवेज, वो है ZnH2O, ठीक है। ZnH2O जब डालते हैं तो हमें अब रिडक्टिव क्लीवेज का जो प्रोडक्ट था हम जानते हैं वो होता है कार्बोनियल कंपाउंड्स। तो इसमें हमें सिंपली मिलेंगे C डबल बॉन्ड O R और H, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें अलहदा मिलेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें अलहदा मिल जाएगा प्लस HC डबल बॉन्ड OR। तो सिंपली हमें यहाँ पर 2 इथानॉल मिले हैं, 2 इथानॉल मिले हैं, ठीक है, 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल मिल गए। तो हम कहते हैं जी रिडक्टिव क्लीवेज ओजोनोलाइसिस के किस तरह हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा केस है हमारे पास, वो है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से हमें कैसे प्रोडक्ट मिलता है? वही अल्कीन पकड़ लें, अल्कीन नहीं चेंज करनी जी, अल्कीन वही पकड़ ली हमने। फिर ये RCH, ये याद रखना है, ये कार्बन है और इसके साथ चलो मैं लगा देता हूँ, वैसे बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन दिखाते नहीं हैं। ये डबल बॉन्ड होगी, अल्कीन आ गई हमारे पास। अब हमने डाला ओजोन और फिर वही यहाँ तक सेम है जी, लाइट या कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल लें, अब ओजोनाइड फिर वही सेम बनेगा, ठीक है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मगर अगर मैं ना भी लिखता मगर यही बता देता तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी, मगर आपकी आसानी के लिए ये फिर RH और ये 2 ऑक्सीजन ये इन दोनों का बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया हमारे पास ओजोनाइड। यहाँ पर आके आता है डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें लेना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहाँ पर Zn रिडक्टिव रिएजेंट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। H2O तो यूज़ होगा, मगर यहाँ पर H2O2 की प्रेजेंस में हम इसकी क्लीवेज करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, एक होगा एथेनोइक एसिड और एक होगा मेथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी कि R ले लें यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा एक मेथेनोइक एसिड और एक मिल जाएगा एथेनोइक एसिड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने दोनों R लिए हुए हैं तो हमें सिंपल सा एक प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH, इसके 2 मिलेंगे, अगर अलग-अलग लिख लें RCOOH, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, या दोनों सेम है तो हम आइडेंटिकल को दोनों को 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक प्रोडक्ट होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का, ठीक है। ये था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का डिफरेंस और ऑक्सीडेटिव एनालिसिस का डिफरेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर मार्क खा जाते हैं कि जी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखें, हमारे अगर दिमाग में होगा एक का प्रोडक्ट जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का, हम तो वो तो सही लिख देंगे। अगर वो पूछ ले ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो वो फिर हम कैसे लिखेंगे। चलें जी, अब हम बात करते हैं
और अदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका वो है मैकेनिज़्म इसका बड़ा सिंपल सा है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म और 3 स्टेप मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। एक हमने लेनी है अल्कीन हम लेते हैं जनरल अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड CR और ये भी R और ये भी R, ठीक है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई। अब बात करते हैं जो हमने ओजोन लेनी है। ओजोन का आप स्ट्रक्चर जानते हैं कि वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एक O नेगेटिव और एक डबल बॉन्डेड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें। अब आप खुद बताएं, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझ लें गड़बड़ होने वाली है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर विड्रा करेगा अपनी पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। वो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रा करेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज को वो बेसिकली होते क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल लवर्स होते हैं, ठीक है। ये इस पर ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। और जब ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो अब होगा कुछ इस तरह, तो होगा इस तरह, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और अपनी पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। अब जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो खुद हिसाब लगाएं कि यहाँ दो जो हैं ऑक्सीजन वो डायरेक्टली अटैच हो चुके हैं उसके साथ अल्कीन्स की दो कार्बन के साथ। किस तरह, आपको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी कि आपको तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक डायरेक्ट कांटेक्ट में नजर आया। देखें, आज जानते हैं कि एक कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन अगर विड्रा करे अपनी तरफ तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब देखें, इस पर जो है नेगेटिव जो इसका पोर्शन है ओजोन का वो अटैक कर सकता है ना यहाँ पर, ये, ठीक है, इस पर अटैक किया, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया। और दूसरा, जब ये ऑक्सीजन यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी पूरी करेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आएगा तो ये जाकर इस पर ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये सिंपली कुछ इस तरह होगा कि ये दो ऑक्सीजन हम उठा के रख दें, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच कर दें और ऑक्सीजन इसके ऊपर हो जाए। मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि किस तरह। देखें, ये है हमारे पास R1, ठीक है, C, ये पाई बांड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना इसकी तरफ तो ये सिंगल बांड में आ जाएगा, ठीक है। और ये R2 आ गया हमारा, ठीक है, ये R1, R2, R3 और R4, ये डिफ्रेंशिएशन के लिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये बांड सिंगल आ गया कार्बन R3 और R4। मैंने कहा था ये ऑक्सीजन दो जो हैं इन दोनों को उठाकर इस कार्बन के ऊपर रख दें, इस कार्बन के ऊपर रख दें। अब मैं वो ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये मैं इसको उठाकर इनके ऊपर रख दूंगा, ठीक है, तो ये तो बांडेड हैं इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बांड दिखाएंगे अपना इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो होगी हमारे पास, ये जो बनती है ये होती है मोलो ओजोनाइड। अच्छा, ये जो स्पीशीज़ या इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, ये एक अनस्टेबल रीअरेंज है, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर मैंने बताया था कि ये किस में जाएगा, ये एक हमारा स्टेप पूरा हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में मोलोओजोनाइड की रीअरेंजमेंट है, ठीक है। मोलोओजोनाइड की रीअरेंजमेंट किस तरह होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 2 और ये ऑक्सीजन जो डायरेक्ट अटैच हुए थे और ये ऑक्सीजन जो इन दोनों के साथ बॉन्डेड है। अब देखें, अब मोलोओजोनाइड, ठीक है, किस तरह अपना इसको करेगा रीअरेंज और जाएगा ओजोनाइड की तरफ। ये सफ़र किस तरह तय होगा, तो ये सफ़र इस तरह तय होगा कि ये जो
इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देगा इसको, ठीक है। और जब ये इसको देगा, इस पर इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो बांड है ये क्लीवेज होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ दे देगा, ठीक है। और ये जो होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नज़र क्या आ रहा है कि जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ही चले गए, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल गए, तो यहाँ पर क्या वो बचेगा, क्या कहते हैं उसे, बांड नहीं बचेगा। ये बांड जब टूटेगा तो देखें अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है। ये रेजोनेंस हो सकती है, तो ठीक है, इसको रेजोनेंस साइंस में डाल दिया। R1 C, अब ये नहीं करना दोबारा कहीं बांड बना दें, बांड वो टूट चुका है, ठीक है। कार्बन कार्बन बांड टूट चुका है, ठीक है। इसमें अब बांड कौन सा बन चुका है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ थी ना बांडेड, ठीक है। ये आपस में बांड हो गया इनका, ठीक है, इन दोनों का आपस में बांड बन गया और ये ऑक्सीजन वहाँ ऊपर का ऊपर ही रह गया, ये लटका हुआ था, ये लटका ही रह गया करीब, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के बांड नीचे आ गए, नीचे नहीं आ गए, वहीं पर है, मगर वो ऑक्सीजन का बांड उनसे जुदा हो गया, वो क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, ऊपर ही रह गया। तो ये हमारे पास ओजोनाइड बन गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ओजोनाइड, ये बार बार आती है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन और इसके प्रिपरेशन का मैकेनिज्म, इसकी प्रिपरेशन के पीछे पता होना चाहिए। अब ओजोनाइड से हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्टेप 3 है हमारे पास, वह आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात नहीं हो रही। ओजोनाइड से जाएगा -ZnO। अब आप यहाँ पर ये याद रखें, जो Zn है वो मेटल है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, Zn आएगा, ठीक है, -ZnO हो रहा है, तो ये इसको लेकर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखें कि इसकी जो कार्बन की जो वैलेंसी थी, एक ये वैलेंसी कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन से बांध कर रहा था, तो इसकी 4 पूरी हो रही थी, इसकी 4 पूरी, एक एक वैलेंसी अब फ्री हो गई, तो एक एक वैलेंसी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, वो अपनी पूरी करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये कार्बन कार्बन का कनेक्शन तो सिर्फ यहाँ पर इसी ऑक्सीजन की ज़रिए था, जब ऑक्सीजन ही निकल गया तो ये कार्बन कार्बन का कनेक्शन जो था वो भी ख़त्म हो गया, बेशक इनडायरेक्ट था मगर ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, दो प्रोडक्ट बन गए। एक ये है R1 C डबल बॉन्ड O R2 और दूसरा है R3 C डबल बॉन्ड O RC। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक है R1 C डबल बॉन्ड O R2 प्लस R3 C डबल बॉन्ड O और R4। ये जी हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। और ये प्रोडक्ट अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कौन से हैं, तो आपको पता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से बनता है कार्बोनियल कंपाउंड्स, कार्बोनियल प्रोडक्ट्स बनते हैं जी, प्रोडक्ट्स बन गए कार्बोनियल प्रोडक्ट्स। अब अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक बड़ी ही आपको इजी सी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कुछ यूँ होगी कि आप लेंगे एक अल्कीन, कोई भी जनरल अल्कीन ले लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो साइड चेन्स लगें, जो मर्ज़ी लगें। आप जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये बांड तोड़ देंगे और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का डबल बांड लगा देंगे, ये भी टूटेगा और ये डबल बांड बना देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके साथ जो भी है, यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है वो सेम लगेगा, मगर होगा क्या, ये आपस में टूट गया इनका कनेक्शन, ये C डबल बांड हो जाएगा, R आ जाएगा, R आ जाएगा, प्लस ये भी C डबल बांड हो गया, R आ गया, R आ गया। देखें इस पर भी, यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर देखें मैं ऑक्सीजन लगा दूँ अगर, ठीक है, मैं आपको साफ भी बता सकता था मगर टाइम कम है। ये देखें अगर मैंने सिंपल आगे जाऊँ ही ना, यहाँ से प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, मैं ये बांड तोड़ देता हूँ, ठीक है, ये बांड तोड़ देता हूँ और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बांड लगा देता हूँ और कार्बन कार्बन डबल बांड लगा देता हूँ, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, ठीक है। R1 C डबल बांड O R2 R, ये हमारे पास थी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम MCQs में काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।